जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। एक बार फिर से सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। प्रभु की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज एक बार फिर से ये शाम हम सबके जीवनों में दी, ताकि हम सब मिलकर उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकें, उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। और जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आप बड़ी विश्वास योग्यता के साथ हमारी हर एक मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, शेयर करते हैं, सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, जल्दी से जितने भी मेरे ऑनलाइन भाई बहन बैठे हैं, आप इस चलती हुई मीटिंग को जल्दी से अपने मीडिया पर शेयर कर दें। प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष दे और खुदाबंद आप जो प्रभु का काम कर रहे हैं, इसके बदले आपको बड़ा प्रतिफल दे। हालेलुया। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, अगर आज हम खुदाबंद पर विश्वास करते हैं तो किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया तो हम विश्वास करते हैं। आज परमेश्वर ने बड़े माध्यम खड़े कर दिए हैं, जैसे कि मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत ऐसे इंस्टाग्राम हैं जहां पर आप परमेश्वर का वचन शेयर कर सकते हैं, ताकि वर्ल्ड में से कहीं से भी परमेश्वर का वचन लोग सुन सकें। और जैसे आप बचाए गए हैं, जैसे आप प्रभु के वचन में जड़ पकड़ रहे हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी पकड़ सकें। हालेलुया। विश्वास करती हूँ कि आपने प्रभु का ये काम कर दिया है। हालेलुया। आइए वचन में जल्दी से वचन की ओर चलिए। मेरे साथ आप खोलें इब्रानियों, नए नियम में ये किताब है इब्रानियों, उसका 13वां अध्याय। इब्रानियों 13 उसका 16 पद। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो आज काम आएगी। है किसी के पास राइट नाउ? है? तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है? बाद में पहले हिंदी में पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए ब्रदर। इब्रानियों 13 उसकी 16। क्या लिखा है यहाँ पर? भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 16। हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हमने हिंदी में पढ़ा। इंग्लिश में बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 16, हिंदी में पढ़ा भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बुक ऑफ 13 वर्स 16 क्या लिखा है? But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर लिखा डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड, भलाई करना ना भूलें। और दूसरा हिंदी में लिखा है उदारता दिखाना। कईयों को पता नहीं है उदारता का मतलब क्या, इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ाया। लिखा है डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड एंड टू शेयर। उदारता का मतलब है शेयर करना। क्या अर्थ है इसका? उदारता का शेयर करना, बांटना। आज का टॉपिक है शेयरिंग ऑलवेज कम बैक विथ मल्टीप्लिकेशन। मैं हिंदी में बताऊंगी। बांटना हमेशा आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। ये बहुत टफ है बांटना। हालेलुया। पर मैंने आपको ये बताया, हिंदी में फिर से बताती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, मैं और इजी कर देती हूँ। अगर आप एक बांटने वाले व्यक्ति हैं, अगर शेयर करने वाले व्यक्ति हैं, याद रखिए आपका आज का शेयर करना, बांटना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, आने वाले दिनों में मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगा। ये टॉपिक है आज का। वचन कहता है इब्रानियों की किताब में भलाई करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है? परमेश्वर शेयरिंग से प्रसन्न होता है। शेयरिंग से, व्हेन यू शेयर विद समवन, अगर आप किसी के साथ बांटते हैं, मेरे साथ बाइबल पढ़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है? मैंने 3-4 वर्सेस पढ़वानी है, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। ध्यान से सुने। परमेश्वर प्रसन्न होता है उस व्यक्ति से जो शेयर करता है।
उल्टा ये है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से कभी खुश नहीं होता जो कभी किसी के साथ नहीं बांटता, कभी किसी की मदद नहीं करता, अपनी अलमारी को भरी जाना भरी जाना भरी जाना, जरूरतमंद को कभी देना ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करना और शेयर करना मत भूलें। मैं हमेशा मोस्टली इंग्लिश में बाइबल पढ़ती हूँ क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है। डोंट फॉरगेट टू शेयर, कभी एक दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलें। बाइबल कहती है क्योंकि ऐसी चीजों से परमेश्वर, ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे साथ जल्दी से कुछ वर्सेस पढ़ दें आप। पहले पढ़े लूका 3:11, जल्दी पढ़ दे हिंदी में, लूका 3:11। क्या लिखा है यहां पर? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों हाँ। वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट लें। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सब जागिए। कुछ बहनें सो रही हैं, प्लीज मुझे चलती मीटिंग में कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर आप घर से आए हैं तो वचन को सुनिए। मैं नाम नहीं लूंगी, आपको पता है आप कौन हो। मुझे चलती मीटिंग में मेरी मीटिंग डिस्टर्ब होती है, बट बी अलर्ट। वचन चल रहा है, अलर्ट रहिए। वापिस आए, यहाँ पर क्या लिखा ब्रदर, क्या पढ़ा हमने? दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह ने एक शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? जिसके पास 2 कुर्ते हों, जिसके पास 2 सूट हो, वह उसके साथ जिसके पास नहीं है हाँ जी, बांट ले। क्रिसमस आने वाला है, सब नए नए कपड़े लेने वाले हैं, राइट? हाँ, सब नए नए कपड़े लेंगे। सबका अपने बच्चों की तरफ ध्यान है, अपने पति की तरफ ध्यान है, पत्नी की तरफ ध्यान है, माओ की तरफ ध्यान है, लेकिन क्या उसकी तरफ ध्यान है जिसका कोई भी नहीं है? वचन कहता है अगर तू इस क्रिसमस पर बांटेगा तो मैं ऐसे बलिदान से प्रसन्न हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसको दो जिसके पास नहीं है। आगे है अर्जुन, पढ़े। और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। जिसके पास भोजन हो, अगर आपके पास खाने में अत्यधिक है, नहीं मुझे अखरोट नहीं किसी को देने, बादाम भी नहीं देने, ये भी नहीं देना, वो भी नहीं देना, ये बिस्कुट भी नहीं देना, भुजिया भी नहीं देना, तू सब खा ले, खाने के बाद तेरे को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। शेयर कर, इसके बाद तू फलवंत होगा। मैंने बहुत चीजें देखी आजकल, लोग घरों में शेयर नहीं करते, घर में। अरे बाहर की बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, मसीह लोगों से प्रचार कर रही हूं, मैं अन्य जातियों के बीच में नहीं कर रही। आप अन्य जाति नहीं है, आप कौन है? कौन है आप? डर रहे हो बोलते हुए भी मसीह हूं। कौन हो आप? आज मसीहों का ऐसा हाल है, बाहर की तो छोड़ो बात, घर में नहीं शेयर करते। किसी ने ऐसे कहा तेरे बाहर लंगर लगाए था की फायदा जो तेरे घर तेरी मां भूखी बैठी है। हिंदी में बोलती हूँ, तुम्हारे बाहर सेवा करने का क्या फायदा अगर तुम्हारे घर वाले कि तुम मदद नहीं कर पा रहे। डू शेयर, अपने घर में बांटो एक दूसरे के साथ। कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करो। मैं कहती हूँ परमेश्वर ऐसे बलिदानों से, परमेश्वर ऐसे सैक्रिफाइस से, परमेश्वर ऐसी बहुत प्रसन्न होता है। जिसके पास है उसको देके क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। जिसके पास नहीं है उसको दो। मैं आपको कहना चाहती हूं, जब वो तुम्हारे लिए दुआ मांगेगा, स्वर्ग का परमेश्वर मजबूर हो जाएगा तुम्हें देने के लिए। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब देते हैं, गैरों के साथ बांटना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास भोजन हो वो भी ये करे। एक और वर्ष जल्दी से पढ़ दे, 1 यूहन्ना 3:17-18, जल्दी से। 1 यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 3, उसका 3रा अध्याय। मैं बहुत कम वर्सेस पढ़वाती हूँ लेकिन आज मुझे पढ़वानी है। 1 यूहन्ना 3:17-18 क्या लिखा है? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, मीन्स क्या हो? पैसा। क्या हो बोलो? सबके पास है? मैंने पहले ही संडे बता दिया था। आप गरीब हो? कोई गरीब है तो हाथ खड़ा करे यहाँ इस चर्च में खास करके। मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी घोषणा कर रही हूँ, फिर भी डरते हैं। मैंने नहीं बताना कि मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ।
फिर पास्टर समझ जाएगा ये अमीर है तब भी दशमांश नहीं देता। फिर पास्टर समझ जाएगा कि अमीर है तब भी खुदा के काम में कुछ भी हिस्सा नहीं डालता। प्रियजनों, आप चाहे खुदाबंद को दो चाहे ना दो, वो फेथफुल था, वो फेथफुल है, वो फेथफुल रहेगा। वो देता रहा है, देता है और देता रहेगा। ये उसका स्वभाव है। आमेन, हालेलुया। आइए आगे बढ़े। क्या लिखा है? जिसके पास संसारिक संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर, वो अपने भाई को कंगाल, देखो कितना अच्छा, कितना क्लियर वचन बताया है। भाई को, कौन है तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? आपका पड़ोसी। कई बार हम कहते हैं मेरा सगा भाई, मेरा रियल ब्रदर। यार रियल ब्रदर नहीं लिखा, भाई। मसीह लोगों के भाई बहन आप हो, एक दूसरे के। बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास धन संपत्ति है और तुम अपने भाई को कंगाल देखो, कुछ भी नहीं है उसके पास, आगे उस पर तरस खाना ना चाहे, हाँ जी, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अगर आपका भाई जरूरत में है और आपको उस पर कोई तरस नहीं आ रहा, तो वचन कहता है मुझे बताओ तुम में परमेश्वर का प्रेम हो ही कैसे सकता है? अगर तुम्हारा कोई भाई जरूरत में है और आपको पता है वो जरूरत में है और आप उसके पास, आपकी मदद आपके पास है भी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते, तो परमेश्वर कहता है तेरे अंदर मेरा प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रभु का प्रेम सबसे पहले तरस खाना सिखाता है। हम आपके सामने एक जीवित गवाही खड़े हैं। हमें जहां भी प्रभु ने बोने के लिए कहा, जहां भी प्रभु ने हमें बोला, आपको बताऊं हमारे साथ कैसे इंसिडेंट हुए। हम कई बार कई स्थानों से उठकर चले जाते थे, कितनी कितनी दूर, पवित्र आत्मा हमें वहां से उठा के वापस भेजता था। और हम कई बार प्रभु से कहते थे प्रभु हमारे पास तो सिर्फ एक ही नोट है। प्रभु कहता तू इसी नोट को बो, क्योंकि यही नोट तेरे पास मल्टीप्लाई होकर आने वाला है। कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते। प्रियजनों, मैं सच कहती हूँ, जरूरतमंद की या आपको कोई लगे कि जरूरत में है, शेयर करके देखें। मैं आपको सच बताऊं, वो जो प्रार्थना आपके लिए करेगा, उस प्रार्थना का जवाब पास्टर की हुई प्रार्थना से भी पहले उत्तर लेकर आएगा, क्योंकि आपने किसी की जरूरत को पूरा किया है। He's thanking। और मैं आपको सच बताऊं, सबसे बढ़कर किनका आदर किया करो? विधवाओं का और अनाथों का। कभी बाइबल कहती है विधवा और अनाथ को सताना नहीं है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, ध्यान से सुने, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो संसारिक हो, विधवा और अनाथ। बाइबल कहती है अगर ये इंसान रो बैठा मेरे सामने, तो परमेश्वर कहता है उसके आंसुओं का बदला मैं तुझसे लूंगा। क्रिश्चियंस को बहुत डीप रहना पड़ेगा इन चीजों में। शेयर करोगे ना, जब आप कभी सुना है पुराने लोग बोलते थे, कहते थे जितना तुम बांटोगे उतना तुम्हारे पास वापिस आएगा। इवन वचन कहता है दो तो तुम्हें है, दो तो तुम्हें। हम कहते हैं प्रभु मुझे दो, मुझे दो। प्रभु सॉरी, ये प्रभु ने हम लोगों का कहा है तुम दो तो तुम्हें, तुम दो तो तुम्हें, हालेलुया, तुम दो तो तुम्हें। और अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? वो भी बोल दो, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दो तो तुम्हें, नहीं दोगे तो तुम्हें। पॉलिसी है भाई, पॉलिसी होती है ना कहीं बैंकों में, नहीं है बाइबल के भी कुछ। फिर दूसरों को देख के सड़ी जाना, ये पता नहीं क्यों इतना फलवंत हो रहा है, ये पता नहीं क्यों कोठी पे कोठी डाली जा रहा है, क्यों सड़ रहे हो? अरे वो बांट रहा है। परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है, बांटने वाला हमेशा मल्टीप्लाई के साथ ब्लेस होगा। एक आयत लिख लो, मैं बताऊंगी नहीं, पढ़ लेना घर जाके। रोमियो उसका 16:3-5, रोमियो उसका 16:3-5। यहाँ पर ना हस्बैंड वाइफ की बात हुई है। एक का नाम है प्रिस्का और अक्विला। प्रिस्का अक्विला, कभी अभी हमने ज्यादा इसका नाम नहीं सुना, लेकिन आज सुन लीजिए। ये दो हस्बैंड वाइफ थे। बाइबल बताती है, पता है इनके अंदर क्या क्वालिटी थी? ये ना सेवकों के साथ रहते थे, पास्टरों के साथ, खास करके पौलुस के साथ। इनके अंदर इतनी क्वालिटी थी, ये शेयर करते थे
कहते हैं एक बार प्रभु के दास पौलुस को इतनी जरूरत पड़ी कि इन्होंने अपना घर और अपना बिजनेस पौलुस के साथ शेयर किया। प्रियजनों, याद रखिएगा, शेयर करना एक बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का तोहफा है। मांगिए प्रभु से, प्रभु मुझे बांटने वाला बना, मुझे देने वाला बना। और याद रखिए, मैं एक बात बताऊं, देने वाले बनोगे कभी आपकी पॉकेट खाली नहीं रह सकती। देने वाले बंदे की एक क्वालिटी मैं बता दूं, उसकी पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगी। सारे संसार में चाहे अकाल पड़ा हो, लेकिन उसके लिए अपरंपार बारिश हो रही होगी। सारा देश चाहे कंगाली में पड़ा हो, लेकिन जो व्यक्ति शेयर करने वाला होगा वो हमेशा हरा भरा रहेगा। आमीन, हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा जब यीशु मसीह के जब भीड़ को भूख लगी तो यीशु मसीह ने कहा भीड़ में क्या है, तो बाइबल कहती है एक छोटे से बच्चे ने क्या दिया आकर यीशु मसीह को? कितनी? 5 रोटी और 2 मछली उसने आकर यीशु को दी। क्या किया उसने? शेयर। क्या किया? सोच के देखिए। चलिए वापस, अब जितने लोग बैठे हो, और आज की मीटिंग रात के 12 बजे तक चली गई, आप में से कोई रोटी लेकर आया? कोई नहीं लाया? मेरा बच्चा तो लाया ही होगा। इसकी रोटी पकड़ो, आज इसकी रोटी, ठीक है? ये रोटी लाया एक अपनी। मैं कोई एग्जांपल बता रही हूँ। 12 बज गए, मीटिंग चलते चलते भूख तो लगेगी ना, हम इंसान है। कई लोग कहते नो सिस्टर जी वचन चलना दो, भूख किथे? भूख कहां? कोई व्यक्ति 1-1 बजे तक प्रचार सुन रहा है, उसको भूख ना लगे, समझो वो आम इंसान नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, वो कुछ हो रही है। अरे हम बाइबल के अनुसार अगर हम शरीर में हैं, अगर हम देह में हैं, तो हमें भूख लगेगी। यीशु मसीह को भी लगी थी। मान लीजिए 12-1 बजे तक मीटिंग में, एक एग्जांपल दे रही हूँ, रात के 2 बज गए, मीटिंग चलते, कुछ खाने का इंतजाम नहीं, पेट से आवाज आएगी कुछ आना चाहिए, कुछ आना चाहिए। और मैं कहती हूँ ओ ब्रदर डिम्पल, पादरी साहब कुछ खाना तो इंतजाम ही नहीं किया, लंगर वाली बहनों आज कुछ भी नहीं बनाया। वो कहती है आज तो हम वचन में इतना मोहित हो गए, हमें कुछ भी नहीं पता लगा। तो फिर मैं कहती हूँ ओ अगर यहाँ पर कलीसिया में किसी के पास कुछ है, कोई लाए? अब देखो ध्यान से सुनना एक मिनट, उस भीड़ में कुछ ऐसा ही हुआ। बाइबल कहती है वो छोटा सा बच्चा था, उसकी मम्मा ने उसको टिफिन दिया। क्या दिया? टिफिन में क्या दी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। क्या पता वो बच्चा मोटा ताजा हो गया। मोटे बेबी की रोटी ज्यादा ही होती है, पतलों की थोड़ी ना होती ज्यादा, ना मोटों की ज्यादा होती है। पतला बंदा एक में ही रच जाता है, तो मोटो होगा वो शायद गोलू मोलू होगा, तो इसलिए उसकी मम्मा ने ज्यादा पैक कर दी होगी। पर देखो एक चीज, इतनी भीड़ में कोई आवाज नहीं आई। छोटा सा बच्चा किस भाव से लेकर आया, कहता है मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। क्या किया उसने? शेयर। क्या किया? बोलो क्या किया? अब मुझे एक बात बताओ, आज क्या एक छोटी बच्ची की एक रोटी से आप सब रज सकते हो? हैं? रोटी चाहे बहुत मोटी हो, रज जाओगे? कईयों ने तो ये कहना सिस्टर जी इतनी स्वाद तुसी देसी घी दी रोटी लाई है, इससे अच्छा देते ही ना, भूख तो और बढ़ गई। मैं आपको हंसाने के लिए बात बोल रही हूँ। सोच के देखो, इतनी 10,000 की भीड़ थी, वहां 10,000 की भीड़ में 5 रोटी और 2 मछलियों से कुछ होना था? हैं? कुछ नहीं होना था। लेकिन पता क्या हुआ? वचन पूरा हुआ। शेयर किया। बोलो सब बोले क्या किया? और शेयर किया भी किसके साथ? जीसस के साथ। किसके साथ करते हो? जीसस के साथ शेयर। किसके साथ शेयर किया? जोर से बोलो। जीसस के साथ शेयर किया। उस बच्चे ने किसके साथ शेयर किया? जीसस के साथ। याद रखें, आपके जीसस के साथ जब आप शेयर करोगे कुछ भी, तो जीसस आपको वापस मल्टीप्लाई करके देगा। आप उसको 1 दोगे, वो आपको 1000 देगा। आप उसको 1000 दोगे, वो आपको 10,000 देगा। क्योंकि मैं जानती हूं ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो प्लस माइनस का खुदा नहीं है, वो गुणात्मक खुदा है। 2 + 2 4 होता है, लेकिन 2 × 2 8 होता है। कहते यस, यही तो चेक करना था। टेबल नहीं आता? क्यों पूछ रहे से तुसी? आगे बढ़ो। 8 + 10 कितना होता है? 8 + 10 बोल दो, सोखा है। 18। 8 + 10 आगे बढ़ो। 8 × 10 80। नंबर कौन सा बढ़ गया? प्लस का के गुना का? प्लस का के गुना का?
आपका प्रभु आपको गुना करके देगा। आमीन। उस बच्चे ने शेयर किया और देखो बाइबल कहती है सब लोग रज के, कैसे खा के गए? बाइबल में लिखा है भाई, कैसे वो लिखा है? रज के। रजना समझते हो? फुल पैक हो गया काम, और फिर भी 12 टोकरे बच गए। जब आप शेयर करने वाले व्यक्ति बनोगे, याद रखना आपकी टोकरियां भरी रहेंगी, आपके 12 टोकरे भरे रहेंगे। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही, ये वो व्यक्ति प्रचार कर रहा है जिसके टोकरे परमेश्वर ने भरे हैं। ये कोई आम व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा, ये वो व्यक्ति प्रचार कर रहा है जिसके जीवन ने खुदा ने मल्टीप्लाई करके दिया है। कभी वो प्रचार नहीं करते जो हमारी जिंदगी में खुद नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़े। बी ए पर्सन ऑफ शेयरिंग, बांटने वाले व्यक्ति बनो। लास्ट एंड फाइनल, बाइबल में एक जगह पर लिखा है यीशु मसीह पतरस की नाव पर गए। पता है वहां पर कुछ हलचल हुई। वहां पर वचन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु ने कहा पतरस मुझे अपनी नाव में, बोलिए बोलिए कंप्लीट करी लाइन। पतरस को यीशु ने कहा मुझे अपनी नाव में, क्या कहा यीशु मसीह ने? समथिंग लाइक दिस। जीसस इज सेइंग सोफिया मुझे अपना पर्स दे सकते हो? यीशु मसीह कह रहे हैं दे दिया। सी ये क्या हुआ बताओ? शेयरिंग। क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल सोफिया के पास एक गाड़ी है और यीशु मसीह कह रहे हैं सोफिया मैं भी तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊं। अब सोफिया क्या बोलेगी? अगर तो सोफिया बोलेगी बैठ जाओ, तो ये क्या है? शेयरिंग। बोलो क्या है ये? यहां पर पतरस को यीशु ने कहा मुझे अपनी नाव में। सी गॉड, हमारा परमेश्वर कोई जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, जबरदस्ती नहीं लेता वो। तभी तो कहता है देना है तो दिल दी खुशी से दे। अगर अपने पड़ोसी के साथ बांटना है तो दिल की कोट दे दिया, कोट देने के बाद 36 बार सुना दिया कोट दिया था उसको, कोट दिया था उसको, कोट दिया था उसको, कोट दिया था उसको। इतना कोट मत कर, तेरा कोट कहना तुझे कोर्ट पहुंचा देगा। इतनी कंप्लेंट। 20 रुपए दिए थे उसको, 20 रुपए दिए थे, 20 रुपए छोड़ो, दे दिया ना, शेयर कर दिया, प्रतिफल वो देगा। आपका काम शेयर करना है, प्रतिफल देना उसका काम है। मनुष्य से कभी प्रतिफल की आस मत रखिए। सोचे मनुष्य मुझे दे, मनुष्य मुझे, वो नहीं देगा। पर गॉड इज ए गॉड ऑफ रिवॉर्ड, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने पतरस से कहा मुझे अपनी नाव में, पूछा पहले प्रभु ने परमिशन ली। पतरस ने कहा जी प्रभु। फिर प्रभु ने कहा चल पतरस अब इसको क्या कर, गहरे में। कहा जाए? चल गहरे में। और आप अगला किस्सा आपको पता है। जैसे ही पतरस ने यीशु के साथ नाव शेयर की, उससे पहली रात को क्या हुआ था? पतरस सारी रात मेहनत किया, मिला कुछ? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला था उसको सारी रात? मेहनत तो तब भी कर रहा था। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस रात उस मेहनत में यीशु उसके साथ नहीं था। याद रखें, अगर आपकी मेहनत में यीशु आपके साथ मिल गया, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, प्रतिफल बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? आपकी मेहनत कम हो जाएगी, प्रतिफल बढ़ जाएगा। यहां पर क्या हुआ? पूरी रात पतरस मेहनत करके थक गया था और डिस्करेज था। क्या था? डिस्करेज। और यीशु ने कहा मुझे अपनी नाव में आने दे। यीशु आ गए। बाइबल पढ़कर देख लो, इतनी मछलियां आई। हिस्ट्री कहती है यीशु मसीह उसको पता किस एरिया में लेकर गए थे उसकी नाव को? पता है? जिस एरिया में पूरी रात उसने मेहनत की। ये क्या हुआ? पहली रात मछलियां नहीं, रात को क्या मछलियां कैसे आ गई? मैं ये विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास है, मुझे आपका विश्वास नहीं पता। मुझे लगता है जैसे यीशु मसीह नाव वहां डीप में लेकर गए होंगे ना, तो यीशु मसीह ने कहा होगा मछलियों निकल आओ। बिकॉज हमारा परमेश्वर क्रिएटर है, क्रिएटर। वो तो पत्थरों को कह देता है रोटियां बन जाओ और वो बन जाती हैं। पतरस ने सोचा होगा जीसस ये क्या कर रहे हो? फिर उसी जगह पर ले गए। सारी रात मैंने यहाँ पर मेहनत की, कोई मछली नहीं आई। मुझे लगता है यीशु मसीह ने वहां पर पहुंचकर धीरे से कह दिया होगा मछलियों जल्दी से पतरस की बेड़ी में आ जाओ। और बाइबल कहती है मछलियां उछल उछल कर
ओ हिला हिला कर, दबा दबा कर पतरस की बेड़ी में आ गई। पतरस से संभाली नहीं गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, आओ तुम भी अपनी नाव को भर लो। पहले उसने यीशु के साथ शेयर किया, फिर खुदावंद ने उसको इतना बढ़ा दिया कि वो अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है। जब आप प्रभु के साथ शेयर करने वाले व्यक्ति होंगे, प्रभु आपको इतना देगा कि आप दुनिया के साथ भी शेयर कर पाओगे। समझ लगा? शेयरिंग इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। प्रभु ने कहा भला करना और बांटना कभी मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है शेयर करने वाले व्यक्ति से। शेयर करें, बच्चे अपने मामा पापा के साथ चीजियां शेयर करें। शेयर करो अपने घर में, बांटो एक दूसरे के साथ। अकेले ही नहीं, रसोई में खड़े होकर पनीर के ऊपर नमक लगाया, गड़प करके खा लिया, बाद में सासू माँ पूछती मुंह में क्या है? कुछ नहीं, गले में फंस गया फूड पाइप में, क्योंकि अकेले खा लिया ना किचन में छुप के। यही एक काम करती, बुद्धिमान होती तो एक पीस को कट करती, उसमें नमक लगाती, आधा इधर लगाती, सासू माँ के पास जाती और कहती मम्मी जी ये लो हम मिलकर खाएं। याद रखें, ऐसे शेयर करने से यहोवा खुश होता है। मुझे बहुत बारी लोगों ने बताया आपकी बात नहीं है, आप में से किसी की बात नहीं है। थोड़े समय पहले, आज से 2 साल पहले किसी के घर में कलेश इस बात का हुआ। क्या हुआ? उनकी जो नूह थी वो सारी चीजें सप्लाई कहाँ लेकर जा रही थी? पर्सनल रूम में। अलमारी में एक छोटा सा लॉकर था, वहीं पर अखरोट थे, वहीं पर बादाम थे, वहीं पर किशमिश था। बताओ, लोग लॉकर में सोना रखते हैं, यहां पर लोग बादाम छुपाए फिर रहे हैं। कितने नीचे गिर गए हम। आज खुदावन से को प्रभु मेरा दिल बड़ा कर। एक बात बताऊं, अमीर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है वो अमीर होता है। फिर से कहूं, अमीर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है वो अमीर होता है। और अगर अमीर व्यक्ति बांटने वाला नहीं है, मैं कहती हूं वो सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि वो अमीर अपने लिए है, किसी का काम तो आता ही नहीं। तेरी अमीरी किसी काम तो आती ही नहीं। पर जो व्यक्ति बांटने वाला है, जिसका हृदय बड़ा है, खुदावंद की नजर में सबसे अमीर है। याद रखिए उस विधवा को जिसने सारी दमड़ियां डाल दी। बाइबल कहती है सबने अपने ज्यादा में से थोड़ा दिया, लेकिन इस विधवा ने, इस बुजुर्ग औरत ने अपनी सारी जीविका डाल दी, और प्रभु ने उसकी तारीफ की कि इसने सबसे बढ़कर दिया है। बी अ पर्सन ऑफ शेयरिंग। बांटने वाले इंसान बने। याद रखें, जितना बांटोगे उतना ब्लेस हो जाओगे। सच कह रही हूं, बांट के रहिए। आज का वचन सुनने के बाद इसके ऊपर अमल करें, करके देखें। अपने लिए कम रखकर दूसरों को अधिक देकर देखें। मैं बताऊं, आपके पास कभी कम नहीं रहेगा, आपके पास हमेशा बहुत आयत से रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। बी अ पर्सन ऑफ शेयरिंग। हमेशा अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।